कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा अपना दिमाग ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। खैर, आज हम एक बहुत ही मशहूर जादूगर की कहानी से समझेंगे कि ये ओवरथिंकिंग का जाल आखिर है क्या। तो कहानी है दुनिया के सबसे फेमस जादूगर हैरी हुडीनी की। ये वो कलाकार थे जो किसी भी ताले, किसी भी जंजीर, किसी भी तरह की कैद से बाहर निकल आने की अपनी कमाल की कला के लिए जाने जाते थे। हुडीनी का दावा बड़ा सीधा सा था कि दुनिया की कोई भी जेल उन्हें कैद करके नहीं रख सकती। बस 1 घंटा दो और वो बाहर। और उनका सीक्रेट क्या था? उनकी बेल्ट में छुपा एक पतला सा फ्लेक्सिबल स्टील का तार, जिससे वो लगभग कोई भी ताला खोल सकते थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो आना ही था। एक नई जेल बनी, जिसके बनाने वालों ने हुडीनी को चैलेंज कर दिया। उनका कहना था कि ये जेल एस्केप प्रूफ है। अब सवाल ये था कि क्या हुडीनी इस सबसे मजबूत, सबसे एडवांस ताले को भी खोल पाएंगे? तो बस चैलेंज वाला दिन आ गया। हुडीनी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जेल के अंदर गए। लेकिन अंदर जाते ही एक गार्ड ने उनके कान में धीरे से कुछ कहा। उसने बताया कि ये ताला पूरे देश का सबसे मजबूत और सबसे मॉडर्न ताला है। और बस यही एक छोटी सी बात हुडीनी के दिमाग में घर कर गई। हुडीनी ने काम शुरू किया, पर टाइम निकलता गया। आधे घंटे बाद उनका सारा कॉन्फिडेंस हवा होने लगा। 1 घंटा बीता और वो पसीने में नहा चुके थे। और सोचिए, 2 घंटे बाद वो पूरी तरह से थक चुके थे, बस हार मानने ही वाले थे। और फिर वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। हैरी हुडीनी, जो दुनिया के सबसे महान एस्केप आर्टिस्ट थे, उन्होंने हार मान ली। जी हाँ, 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद उन्होंने थककर, निराश होकर कह दिया कि बस अब नहीं होगा। लेकिन रुकिए, कहानी का सबसे शॉकिंग पार्ट तो अब आ रहा है। जैसे ही हुडीनी ने हार मानकर फ्रस्ट्रेशन में दरवाजे को धक्का दिया ना, वो दरवाजा खुल गया। पता है क्यों? क्योंकि वो कभी लॉक था ही नहीं। तो फिर हुआ क्या असल में? वो जो गार्ड ने बात कही थी ना, वो हुडीनी के दिमाग में अटक गई थी। वो बेचारे एक ऐसे ताले को खोलने की कोशिश करते रहे जो लगा ही नहीं था। असली ताला तो उनके दिमाग ने खुद बना लिया था। और बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। देखिए, हुडीनी की ये कहानी सिर्फ एक जादूगर की कहानी नहीं है। ये असल में हम सबके दिमाग की कहानी है। यह हमें दिखाती है कि कैसे हमारी अपनी सोच ही हमारी सबसे बड़ी जेल बन सकती है। चलिए जरा इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। आपको अंदाजा है कि हमारे दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते हैं? तकरीबन 70,000। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक इनमें से 95% विचार या तो पूरी तरह यूजलेस होते हैं, या फिर बस वही पुराने विचार बार बार घूमते रहते हैं। और जब यही फालतू के विचार हम पर हावी होने लगते हैं ना, तो बस उसी को हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर हुई स्टडीज बताती हैं कि ये दिमाग के लिए किसी जहर से कम नहीं। ये हमारी क्रिएटिविटी को मारता है, हमारे आईक्यू को घटाता है, और यहाँ तक कि हमारे ब्रेन सेल्स को भी कमजोर करता है। तो सीधी भाषा में कहें तो ओवरथिंकिंग है क्या? ये एक तरह का मेंटल ट्रैप है, एक मानसिक जाल, बिल्कुल हुडीनी की तरह। हम अपनी सारी की सारी एनर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा देते हैं जो या तो मौजूद ही नहीं है, या फिर इतनी छोटी है कि उस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम अपने दिमाग के इन तालों को खोलें कैसे? अच्छी खबर यह है कि इसकी चाबी कहीं बाहर नहीं, हमारे ही पास है। कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं जिनसे हम खुद को इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लेते हैं। ज्यादा सोचना अपने आप में बुरा नहीं है। अगर सोच पॉजिटिव है, कंस्ट्रक्टिव है, तो वो हमें एनर्जी देती है। प्रॉब्लम तो तब शुरू होती है जब हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है। ये हमारी सारी एनर्जी खींच लेती है और हमारे सामने ऐसी दीवारें खड़ी कर देती है जो असल में है ही नहीं। तो चलिए इस मेंटल जेल से बाहर निकलने की 3 चाबियों की बात करते हैं। पहली चाबी है अपने ईगो को साइड में रखना। अक्सर हमारा ये मैं, हमारा अहंकार ही छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ा बना देता है। हम ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो सकता है। दूसरी चाबी है प्रेजेंट में जीना। हमारा दिमाग या तो पास्ट की गलतियों पर अटका रहता है, या फिर फ्यूचर की टेंशन लेता है। ये दोनों ही चीजें ओवरथिंकिंग को दावत देती हैं। और तीसरी चाबी, एक समय में एक काम। मल्टीटास्किंग से दिमाग में बस खिचड़ी पकती है, एक शोर पैदा होता है।
जो ओवरथिंकिंग को और भी बढ़ा देता है। हम में से ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि यार जब लाइफ परफेक्ट हो जाएगी, अच्छी जॉब लगेगी, हालात सुधरेंगे, तब सब ठीक होगा। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी है। जिस दिन हम खुद को परफेक्ट करना शुरू करते हैं ना, लाइफ अपने आप लाइन पर आने लगती है। तो इस पूरी बात का निचोड़ क्या है? यही कि हमारी असली लड़ाई बाहर किसी से नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर हैं। हमारे सबसे बड़े दुश्मन, हमारी सबसे बड़ी रुकावटें हम खुद हैं। एक अफ्रीकी कहावत है जो इस बात को बहुत खूबसूरती से बताती है। जब आपके अंदर कोई दुश्मन ना हो, तो बाहर का दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सोचिए, कितनी गहरी बात है। अगर हम अपने अंदर के डाउट और डर पर काबू पा लें, तो बाहर का कोई भी चैलेंज हमें नहीं हरा सकता। तो बस हुडीनी की उस कहानी को याद रखिए। जिंदगी के ज्यादातर दरवाजे असल में खुले ही होते हैं। जो ताले हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो लोहे के नहीं बल्कि हमारे दिमाग के बनाए हुए होते हैं। तो आज मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूँ। जरा सोचिए, आपकी अपनी जिंदगी में ऐसा कौन सा ताला है जो हकीकत में नहीं, सिर्फ आपके दिमाग में बंद है।